दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद से उत्तराखंड में जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिला के दिल्ली की जीत की बधाई दे रहे हैं। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी ये बताइए, दिल्ली में जीत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ऐतिहासिक क्षण है, बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। लोग कहते थे कांटे की टक्कर है, कोई टक्कर नहीं थी। 47 से अधिक सीटें हम लोग जीत चुके हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 साल बाद दिल्ली आपदा मुक्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और ख़ास तौर पर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति की वजह से ही हम दिल्ली के उस भ्रष्टाचारी बहुरूपीय नेता से दिल्ली को मुक्त करा पाए। और दिल्ली का संदेश बहुत दूर तक जाता है। बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। दिल्ली से आवाज निकली है। जो केजरीवाल दिल्ली का मॉडल पूरे देश को बताते थे, केजरीवाल दिल्ली में ही हार गए और बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त दी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? केजरीवाल एक रंगा हुआ सियार था जो भ्रष्टाचारी था, लेकिन अपने को ईमानदार शो करता था। अन्ना हजारे के आंदोलन का लाभ उठाकर उसने दिल्ली के कुछ लोगों को गुमराह कर लिया था, जिसकी वजह से वो जीत रहा था बार बार। लेकिन अब जब लोगों को दिल्ली में उसकी असलियत पता चल गई, उसका शीश महल लोगों ने देखा, जो बातें करता था कि मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए, जो उसने सुविधाओं की जो लड़ी लगाई और जिस तरीके से लूट खसोट मचाई, जिस तरीके से शराब घोटाले किए, बड़े बड़े घोटाले किए, उससे उनके चेहरे पर जो एक नकाब लगा हुआ था वो नकाब उतर गया और जैसे असली चेहरा जनता के सामने आया तो उस जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल समेत कई दिग्गज नेता जो आम आदमी पार्टी के थे वो सभी हारे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद हारे हैं, उनकी पार्टी हारी है। इसका मतलब साफ है कि लोग ना केजरीवाल को पसंद कर रहे थे, ना आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे थे। कुछ सीटों को जीत गए, उसमें हो सकता है कहीं हम लोगों से भी टिकट देने में कुछ गड़बड़ियाँ हुई होंगी, लेकिन दिल्ली का मन साफ था। मैं खुद चुनाव में गया था, मुझे ही पार्टी ने भेजा था। तमाम हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के लोग आए थे। 3 विधानसभा मैंने भी काम किया था और मैं देख कर आया था कि दिल्ली की जनता हर हाल में अरविंद केजरीवाल से मुक्त कराना चाहती थी दिल्ली को। दिल्ली आपदा मुक्त हुआ है। भाजपा का अगला टारगेट क्या है? कौन सा प्रदेश अगला टारगेट रहेगा? भाजपा का टारगेट कुछ नहीं है। भाजपा का एक ही टारगेट है कि अंत्योदय, अंतिम जो पंक्ति में लास्ट में जो आदमी खड़ा उसका उदय कैसे होगा। राष्ट्र हमारे सर्वोपरि सर्वप्रथम होगा। राष्ट्र को आगे ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा कर रही है। जिस नीति में हम चल रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जिनकी मूर्ति नीचे हम खड़े हैं, जो उन्होंने जो नीति बनाई थी उस पर हम लगातार चल रहे हैं और ऐसे उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम देश के लिए काम करते हैं। हमारे देश प्रथम है, पार्टी उसके बाद है और हम तीसरे नंबर पर हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तराखंड के कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे दिल्ली की जीत के क्या मायने हैं और क्या कहना चाहेंगे। ये बताइए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, एक केजरीवाल का बयान था कि मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि वो इस जन्म में क्या 10 जन्म में भी हमें नहीं हरा पाएंगे। तो उनके अहंकार का अंत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एक राजधानी में एक नया उदय होने जा रहा है। हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, दिल्ली में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे हमारे इस देश की जनता ने मोहर लगाई है। मैं सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपको कौन कौन से मुद्दे लगते हैं जिसके कारण जो है दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा दिल्ली जनता ने? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, जहाँ एक और लोगों के सर पे छत नहीं है और वहाँ के मुख्यमंत्री उनके गाड़ी कमाई के पैसे से शीश महल बनाकर रह रहे थे। लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। वही 20-20 करोड़ रुपए के ऐसे प्लांट जो उन्होंने पर्सनल मूलभूत समस्याओं के लिए उन्होंने एक आदमी के लिए लगा दिए। एक बिजली हो गई, पानी हो गई और आवास हो गया और लोगों के लिए खाने का भोजन हो गया। ये मूलभूत समस्याएं होती जो आम आदमी को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने पूरे मैंडेट के साथ, पूरे बहुमत के साथ जो उन्होंने हाथ में सरकार दी है उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाएंगे और जो जनता की अपेक्षाएं उस पर पूरा उतरेंगे। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस तरफ भी दिखा दे, देखते हैं ढोल भी बज रहा है। और चलिए कुछ और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि दिल्ली के जीत के क्या मायने हैं और उत्तराखंड में जो जश्न मनाया जा रहा है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। विवेक जी, ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, उनकी सोच जो देश को विश्व गुरु बनाना है और विकास को बहुत आगे लेके जाना है इस देश को।
तो निश्चित रूप से केजरीवाल की हार जो है, ऐतिहासिक बीजेपी की जीत हुई है। तो ना वो दिल्ली वालों को साफ पानी दे पाए, ना बिजली की सुविधा दे पाए, ना वो स्वास्थ्य की, ना ही शिक्षा अच्छी दे पाए। तो दिल्ली की जनता ने 11 साल बाद इस अहंकारी व्यक्ति का नाश कर दिया और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे देश में जश्न मनाने का मौका तो कहते थे कि इस जन्म में क्या अगले जन्म में मोदी जी को आना पड़ेगा अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराना है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसी जन्म में अहंकार किसी का नहीं, अहंकार टूटा है। अहंकार ईश्वर का भोजन है। ईश्वर ने न्याय दिया है और केजरीवाल हारे हैं। और दिल्ली की जनता का बहुत साधुवाद है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे देश में जश्न और उमंग और हर्षोल्लास मनाने का मौका दिया। इसलिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो केजरीवाल देश के विभिन्न हिस्सों में जाके दिल्ली मॉडल बताते थे, आज दिल्ली में बुरी तरीके से हारे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली मॉडल उन्होंने बताया लेकिन जनता ने नकार दिया है। जनता ने देश के प्रधानमंत्री के विकास के मॉडल को स्वीकार किया है और निश्चित रूप से ये मोदी की गारंटी है, जिसमें डबल इंजन की सरकार लगी है। ये इंजन भारत सरकार से जुड़ गया है और निश्चित रूप से दिल्ली अब विकसित राज्य में, देश में अग्रणी विकसित राज्यों में सम्मिलित होगा। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें भारी उत्साह नजर आ रहा है। चलिए कुछ और कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में ऐतिहासिक बहुमत मिली है। जो आम आदमी पार्टी जो कि पिछले 13 साल से दिल्ली पे काबिज थी, आज जनता ने बुरी तरीके से उसे पछाड़ दिया है, सत्ता से बाहर कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं पहले तो दिल्ली की जनता, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई है। और दूसरी बात जो आपने कही, केजरीवाल पिछले 13 सालों से दिल्ली में एक जादू के डमरू बजाकर लोगों को छल रहे थे और लोगों के बीच में भ्रम बांट रहे थे कि ये चीज़ फ्री, वो चीज़ फ्री। दिल्ली की जनता समझ गई। दिल्ली की जनता पिछले 13 सालों से ठगी जा रही थी। विकास का कोई काम नहीं हो रहा था। दिल्ली की सड़कें टूट गई थी। दिल्ली जो हमारे दिलों में बसती है, हमारे देश का सिरमौर है, हमारे देश की राजधानी है, उसकी दुर्दशा पर जनता को समझ में आ गया और जनता ने आज स्पष्ट रूप से केजरीवाल को हराकर एक ऐसा संदेश दिया है कि अगर हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो जमीन पर भी ला सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जनता से ऊपर नहीं हो सकता। जनता के हाथ में मुख्यमंत्री बनाना, अर्श पे लाना और फर्श पे लाना, ये जनता के हाथ में है। और दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा समझदारी का कदम उठाते हुए डबल इंजन की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आधार बना के जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई? पहला मुद्दा तो यही था, केजरीवाल बार बार ये कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सत्ता में आए थे, क्योंकि जब अन्ना हजारे जी जो आंदोलन में बैठे थे कांग्रेस के खिलाफ, तो वो एक ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और उसी मुद्दे पर ये सत्ता में आए और भ्रष्टाचार के ही मुद्दे में केजरीवाल जेल चले गए। तो आईना बिल्कुल साफ था। जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों को पत्थर नहीं मारा करते। आज केजरीवाल को जनता ने आईना दिखाया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पूरे विकास के मुद्दों पर, संपूर्ण विकास, सबका साथ के मुद्दे पर चल रही थी और उस पर आम व्यक्तियों ने, दिल्ली की जनता ने विश्वास दिखाया है और कार्यकर्ताओं की बेजोड़ ताकत के साथ साथ जनता के विश्वास को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरा उतरेंगे। इसी तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी उत्साह नजर आ रहा है। जो दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उसको लेकर उत्तराखंड के विभिन्न जगह पर इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी भी की जा रही है। उधम सिंह नगर से ABP लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.